मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। मैं परीक्षक नहीं, परीक्षार्थी हूँ। और परीक्षार्थी परीक्षा देता है, परीक्षा लेता नहीं। आपने सदैव मेरी परीक्षा ली है, सदा मुझे रोका है, सदा मुझे बांधा है। आपने मेरे काली रूप के उग्र और क्रुद्ध अवतार को भी शांत किया है, और मैं सदैव आपका सम्मान करने हेतु आपके समक्ष शांत होती आई। किंतु अब बारी मेरी है, तो देखिए, आपके क्रोध का सामना करने हेतु मैं आपके समक्ष खड़ी हूं। क्योंकि यदि मैं नहीं तो और कौन आपके क्रोध का सामना करेगा। आगे बढ़िए महादेव, चलाइए त्रिशूल। आप रुके क्यों हैं? चलाइए त्रिशूल महादेव, चलाइए, और अपने त्रिशूल से वेद कर मुझे अपूर्णता से मुक्त कर दीजिए। मुझे मेरी अपूर्णता से मुक्त होने के लिए अंतिम श्वास लेने का अवसर तो दीजिए। आगे बढ़िए महादेव, आगे बढ़िए महादेव, और अपने त्रिशूल से वेद दीजिए मुझे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए महादेव। मेरे भ्राता के तप ने तुम्हें हमारा दास बना दिया है। हर दास का कार्य होता है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। यकीन नहीं होता? वो देख। अब हमारी इस योजना से देवी अनुसुईया सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी साधना का कोई लाभ नहीं है। देवी अनुसुईया को चेतन अवस्था में लाने का आपका सारा प्रयास विफल हो जाएगा ऋषिवर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवर्षि? क्योंकि देवी अनुसुईया की यह अचेतन अवस्था उनकी स्वयं की निर्मित है। तात्पर्य ये कि इनकी ये अवस्था भय के कारण हुई है, और भय बाहर नहीं, व्यक्ति के भीतर होता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देवर्षि? देवी अनुसुईया तो एक महासती है, तो महासती के भीतर भय का प्रवेश कैसे हो सकता है देवर्षि? बाल शिव के छिन जाने का भय, स्वयं से सदा के लिए दूर चले जाने का भय। देवी अनुसुईया देवी पार्वती को सदा ही संकट के रूप में देखती और मानती रही हैं। इनका अवचेतन इस सत्य को मानने को तैयार नहीं कि एक समय और अवस्था के पश्चात हर पुत्र को अपने माता पिता से दूर जाना होता है, और बाल शिव तो जगत के शिव है, लंबे समय तक जगत से दूर नहीं रह सकते। बस इसी विचार से इनका मन ग्रसित है और मूर्छा की अवस्था से बाहर नहीं आ पा रही है। कृपया कर चले जाइए यहाँ से। आपने मेरी माँ को पाषाण की मूर्त बनाया।
ये झूठ है मित्र। नहीं नहीं नहीं। यह क्षम्य अपराध है। मैं कैसे समझाऊं आपको महादेव कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, बल्कि सत्य कुछ और है जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे। और वो सत्य ये है कि हम दोनों केवल मित्र नहीं हैं, मैं क्या प्रमाण दूं आपको महादेव कि हम दोनों एक ही हैं। एक दूसरे के बिना हम अपूर्ण हैं, क्योंकि आप ही सनातन शिव हैं और मैं आपकी शक्ति। हमसे ही सृष्टि का सृजन है और हमसे ही संहार, क्योंकि आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति। हम दोनों एक दूसरे में सम्माहित हैं महादेव, और एक दूसरे में विलय हो जाने वाला कभी किसी प्रिय का वैरी नहीं होता, कभी नहीं। समय व्यर्थ गवा रही हैं आप। जाइए यहाँ से। चली जाऊंगी महादेव, चली जाऊंगी, परंतु आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। मैं निर्दोष हूं। मैंने आपकी माता को उस अवस्था में नहीं पहुंचाया है मित्र। विश्वास कीजिए मेरा, आपका ये क्रोध अकारण है, निराधार है। यदि आपने अपना ये क्रोध शांत नहीं किया तो आपका क्रोध संसार को नष्ट कर देगा, हमें नष्ट कर नहीं, मुझे अपने नष्ट होने की चिंता नहीं, मुझे चिंता है अपनी माँ की। मेरे क्रोध को शांत करने का केवल एक ही माध्यम है, मेरी माँ का अंक, मेरी माँ की ममता में स्पर्श, मेरी माँ की पुकार, अन्य कुछ भी नहीं, कोई नहीं। अग्नि प्रज्वलित करो। ये क्या? अचानक से इस स्थान पर ज्वालामुखी का प्रकोप कैसे?
क्रोधाग्नि में जल रहे बाल शिव की अनुपस्थिति में इस संकट का समाधान माता आदिशक्ति ही ढूंढ सकती है। मुझे माता आदिशक्ति को ढूंढना होगा। वहां पर संकट, किसका दुस्साहस है ये? आप चिंता मत कीजिए माँ, आपका शिव आ रहा है आपके पास। मेरे होते हुए आपका कोई हित नहीं कर सकता। लगता है मेरी बातों का प्रभाव हुआ मित्र शिव पर। विश्वास हो गया उन्हें कि मैं दोषी नहीं हूं। मित्र, मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा संसार से मिट जाएंगी। आपको देखकर मेरी माँ कभी सामान्य नहीं रह पाई। उसका कारण समझ गया हूँ मैं, और अब मैं अपनी माँ का दुख और नहीं बढ़ाना चाहता। नहीं जानती कारण, नहीं जानती आपका उद्देश्य, ये भी नहीं जानती कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वरना मैं आपसे पूछूंगी, परंतु एक विनती अवश्य करूंगी। आप जहां भी जा रहे हैं मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। मेरी समस्या केवल मेरी समस्या, मेरी समस्या में आपको सहभागी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मेरी समस्या से दूर रहें। मैं सक्षम अपनी माँ की रक्षा करने के लिए। मुझे किसी दूसरे की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माता, प्रभु जिस संकट से माता अनुसुईया को बचाने गए हैं, उस संकट का हल निकालने में आप ही उनकी सहायता कर सकती हैं। हाँ माता, आप उनके साथ जाइए, अन्यथा अपनी माता को ज्वालामुखी में जलता देख प्रभु अपना आपा खो सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो संसार को प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा माता। इसलिए आपसे विनती, सारी बातों को बुलाकर आप प्रभु की सहायता के लिए उनके साथ जाइए। आप दोनों अचानक सूचना देने आए हैं। सूचना? तारकासुर ने अग्निदेव का अपहरण कर लिया है। और वो उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। और पाताल लोक ही एक ऐसा स्थान है जहां बाल शिव की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि अपराधी को खोजते हुए वो वहां पहुंच भी गए तो अत्यधिक ऊष्मा के कारण संभव है कि उनका क्रोध अधिक प्रचंड हो जाएगा। और तब कहीं वो अग्निदेव का ही अंत न कर दे। यही तो भय है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अग्निदेव जो स्वयं पवित्रता के प्रतीक है,
मैं उनका अस्तित्व संसार से मिटने नहीं दूंगी। मैं रोकूंगी महादेव को, मैं रोकूंगी उन्हें। ये कैसी विनाश लीला है? शिव, नहीं पुत्र, यही रुक जाओ पुत्र, उस ओर मत जाओ, मत जाओ। माँ, माँ, शिव, पुत्र वहां मत जाओ। मेरी माँ का हित करने वाले तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। शिव, अपने अंत के लिए तू अब तैयार हो जा। हम तुम्हें पाताल लोक में नहीं जाने दे सकती। क्यों? आपने ही तो कहा था कि बाल शिव को वहां जाने से रोकना अनिवार्य है, अन्यथा उनका क्रोध संपूर्ण संसार का विनाश कर देगा, संसार से अग्निदेव का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर आप क्यों रोक रही है मुझे? मुझे जाने दीजिए। क्योंकि तुम्हारा वहां जाना संकटप्रद है। ये उचित समय नहीं है वहां जाने का। तो उचित समय क्या है? जब मैं महादेव को सदा सदा के लिए खो दूंगी, उस दिन की प्रतीक्षा करूं मैं। नहीं, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी भूल के कारण हो रहा है। बाल शिव की व्याकुलता, दग्धता और क्रोध की उत्पत्ति का कारण केवल मैं हूं। इसलिए कृपा करके आप दोनों मुझे जाने दीजिए, अन्यथा कई जीवन नष्ट हो जाएंगे और उन सब का दोष मुझ पर लगेगा। मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। बहन, समय से पूर्व किए गए कर्म का परिणाम मनोनुकूल नहीं होता। इस सत्य को समझने का प्रयत्न करो। कदाचित तुम्हारा मन बेकुल है, विचलित है, इसलिए तुम नहीं सुननी मुझे आपकी बात। शांत हो जाइए आप दोनों, शांत। कितने जतन किए थे हो गई अरे महादेव, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपनी गिरजा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।